आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। राधे राधे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोत्तम प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। हथेलियों को रगड़ेंगे और नेत्रों की सिकाई करेंगे। आज हम बतलाएंगे हृदय रोगियों के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो रात्रि का जो भोजन है अधिक प्रोटीन वाला वो बिल्कुल ना करें। जैसे दाल चावल दही, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो बिल्कुल बंद कर दें आज से ही। दाल चावल दही भूल के भी ना खाएं रात्रि के समय, क्योंकि दही चावल दालों में प्रोटीन ज़्यादा होती है। और रात्रि के समय कोई भी व्यक्ति प्रोटीन ज़्यादा जब खा लेता है, किडनी को उस प्रोटीन को पचाने में ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है, जिससे किडनी में भी इन्फेक्शन आने का खतरा रहता है। तो इसीलिए रात्रि को अधिक प्रोटीन वाला आहार कोई ना लें। एक पौधा आता है सदाबहार, सदाबहार का पौधा, बंगला भाषा में बोलते हैं उसको चिरबसंत, हिंदी में बोलते हैं सदाबहार। तो सदाबहार का जो पौधा आता है उस पर दो प्रकार के फूल लगते हैं, एक बैंगनी कलर वाले और एक सफ़ेद वाले, छोटे छोटे फूल लगते हैं। तो जो सफ़ेद वाला फूल का पौधा है वो, उसके पत्ते निकाल करके 50 ग्राम रस निकालना है उस पत्ते का। 50 ग्राम रस 9 दिन लेना है जो हृदय के रोगी हैं। 9 दिन, ध्यान दीजिएगा, 9 दिन। और कब लेना है? सूर्य नारायण उदय होने से ठीक 15 मिनट पहले तक ले लें। सूर्य नारायण उदय होने से ठीक 15 मिनट तक ले लें। 9 दिन। 9 दिन में उनकी 9 दिन के बाद में उनकी धीरे धीरे वो ब्लॉकेज है वो खुलती हुई चली जाएंगी और हृदय में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, हृदय को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। सदाबहार, उस पौधे का नाम है सदाबहार। जो उस पौधे का रस पीता है वो व्यक्ति भी सदाबहार रहता है। राधे राधे। इसलिए उसका नाम पड़ा है सदाबहार। बहुत अमृत तुल्य पौधा है सदाबहार का पौधा। आप नहीं जानते हैं तो किसी वैद्य से पूछ लेना कि वैद्य जी सदाबहार का पौधा कैसा होता है। तो वैद्य प्राय हमारे देश में सब कोई जानते हैं पौधों के विषय में। आज हृदय रोग से संबंधित हम 3 क्रिया कराएंगे। ध्यान, कि ध्यान लगा करके हम अपने हृदय को किस प्रकार फिट रखें। प्राणायाम, मुद्रा, कि हम कौन सी मुद्रा लगाएं, कौन सा ध्यान करें, कौन सा प्राणायाम करें, कौन सा पॉइंट दबाएं। ये हम 3 क्रियाएं आज हम हृदय रोगियों के लिए विशेष समझाएंगे। तो सबसे पहले आज हम कराएंगे कि हम सिटिंग पोजीशन हमारी जो बैठने की है वो कौन सी हो। सिद्धासन, इसका नाम है सुखासन, जो आराम से बैठे हैं, इसी में हम सिद्धासन करते हैं। एक पैर को यहाँ लगाएं, दूसरे पैर को
यहाँ रखें। ये जो एड़ी है, ये एड़ी इस एड़ी के ऊपर आनी चाहिए, और ये जो पैर की उंगली है दो, ये दो पैर की उंगली यहाँ फंस जाएंगी दूसरे पैर की पिड़लियों में इस प्रकार। और नीचे वाले पैर का जो अंगूठा है वो नीचे से यहाँ पिड़ली में फंसेगा, इधर में यहाँ। ये लग गया सिद्धासन। सिद्धासन में ध्यान सबसे बढ़िया लगता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिद्धासन। जो साधक सिद्धासन में ध्यान लगाएगा वो हृदय रोग से बहुत दूर चला जाएगा। धीरे 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 उसके हृदय को मजबूती मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, और उसके जो ब्लॉकेज हैं वो भी धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा बारीकी से कि हम हृदय रोग को ध्यान के द्वारा कैसे हम फिट रखें। ध्यान लगाने से सबसे बड़ा जो फायदा होता है, हमारा जो मानसिक संतुलन है वो सेंटर में रहता है, मन इधर उधर नहीं जाता है। तो ध्यान लगाने की जो क्रिया है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, एक दिन वो आएगा कि आप अपने ध्यान को बैलेंस में ला सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं मन को। और जिस साधक का मन एकाग्र हो गया वो समस्त बीमारियों से परे चले जाता है, समस्त बीमारियों से। तो मुख्य है ध्यान। हम कितना भी योग, आसन, प्राणायाम, आहार विहार कितना भी कर लें, जब तक आपका ध्यान, जब तक मन एकाग्र नहीं है वो सब बेकार है। जैसे अष्टांग योग के अंतर्गत आता है कि यम पहला नंबर, दूसरा नियम, तीसरे नंबर पे आसन, चौथे पर है प्राणायाम, 5वें पे है धारणा, 6वें पे है ध्यान। तो हम ध्यान को किस प्रकार करें, लास्ट में समाधि, 8वीं समाधि है धारणा ध्यान समाधि। तो हम अपने ध्यान को किस प्रकार एकाग्र करें। तो ये ध्यान बहुत उच्च क्वालिटी की क्रिया है, इसको आप 2 4 6 दिन में नहीं कर पाएंगे, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। कोई साधक 10 दिनों में सीख जाता है, कोई 5 दिनों में, किसी को महीना लग जाता है। प्रयास ना छोड़ें, प्रयास को निरंतर कंटिन्यू आप करते रहें। तो ध्यान हम किस मुद्रा में लगाएंगे, आज हम दिखाएंगे आपको अपान वायु मुद्रा। हृदय रोगियों के लिए जो ये तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाते हैं। ये जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाते हैं यहाँ, ये देखिए इस प्रकार। ये तर्जनी उंगली, मध्यमा और अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग से इस प्रकार लगा देते हैं, दोनों हाथों से देखिए ऐसे। इसका नाम है अपान वायु मुद्रा। ये मुद्रा जो हृदय के रोगी हैं उनके लिए अमृत का काम करती है। जो अपान वायु मुद्रा है अमृत का काम करती है। तो इस मुद्रा में आप ध्यान लगाएंगे तो इसमें एक पंथ 2 काम, मुद्रा भी लग गई और ध्यान भी लग गया। ये मुद्रा, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो जब भी हार्ट अटैक आता है तो हमारी जो बाएं हाथ की मिडिल फिंगर है, बीच वाली उंगली, ये देखिए बीच वाली उंगली, बाएं हाथ की बीच वाली उंगली, जब भी किसी को अटैक आएगा तो सबसे पहले यहाँ झंझनाहट दर्द होगा, यहाँ इस प्रकार झंझनाहट दर्द होगा, कंपन होना शुरू हो जाएगा दर्द। और वो दर्द सर्प की तरह घूमता है, ऐसे यहाँ से घूमता हुआ वो दर्द अटैक का तब यहाँ पर आता है। इस प्रकार घूमता घूमता दर्द यहाँ आता है। तो बीच वाली उंगली का संबंध हमारे हार्ट से है, ये बीच वाली उंगली का हार्ट से संबंध है। तो जब हम अपान वायु मुद्रा लगाते हैं तो ये बीच वाली जो उंगली है ये भी अपना अंगूठे को टच करती है और हार्ट की बीमारी को ये ठीक करती है। जो ये वायु मुद्रा है इसका नाम है वायु मुद्रा। ये तर्जनी उंगली को जब हम यहाँ लगा देते हैं, ये वायु, तो वायु के साथ अटैक होता है, तो ये वायु मुद्रा लग गई। तो वायु मुद्रा लग गई तो अटैक नहीं होने देगा, और ये अपान वायु। लेकिन ध्यान देना, जो शुगर के पेशेंट हैं उनको साइलेंट अटैक आता है, बिना सूचना वाला अटैक पड़ता है जो शुगर के पेशेंट हैं। इसीलिए सभी साधक अपान वायु मुद्रा में ध्यान लगाएंगे। राधे राधे। ध्यान लगाने से पहले हम करेंगे प्राणायाम। एक प्राणायाम ध्यान लगाने से पहले किया जाता है, वो प्राणायाम मन को एकाग्र करने वाला प्राणायाम है।
मन को एकाग्र सेंटर में कैसे लाएं, ध्यान से पहले हम उसको प्राणायाम को करते हैं। एक प्राणायाम तो दाएं अंगूठे से दाईं वाली नासिका को बंद कर लेंगे साधक, और बाएं नासिका से जब श्वास को खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब बाएं नासिका से श्वास को खींचेंगे साधक ध्यान लगाने से पहले, तो नाभि में यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, यहाँ नाभि में भगवान विष्णु का। तो श्वास खींचते हुए अपना पूरा ध्यान नाभि में लगाएं। अब दोनों नासिका को बंद कर लेंगे। हृदय में, यहाँ हृदय में ब्रह्मा जी का निवास है, यहाँ हृदय में ब्रह्मा जी का। दोनों नासिकाओं को बंद करके श्वास को बंद रोका थोड़ा देर के लिए, और ब्रह्मा जी पर ध्यान लगाएं। हृदय में ब्रह्मा जी को देखें कि हमारे हृदय में ब्रह्मा बसे हुए हैं, जिन्होंने हमको बनाया। कुछ क्षण रुकने के बाद में दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को जब हम छोड़ेंगे, तो यहाँ दोनों भौं के मध्य में यहाँ शिव जी का निवास है। ये मध्य में, यहाँ जहाँ सुषुम्ना नाड़ी होती है, इधर ध्यान लगाएंगे आप श्वास छोड़ते समय। यहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है। राधे राधे। जब श्वास खींचेंगे, भगवान विष्णु को मनन करें, नाभि पर ध्यान लगाएं। जब श्वास को रोकें, हृदय में ब्रह्मा जी का ध्यान लगाएं, और जब श्वास को छोड़ें एक नासिका से, मस्तक पर यहाँ दोनों भौं के बीच में शिव जी का ध्यान लगाएं। उसके बाद में फिर प्राणायाम शुरू करें, तो इससे मन एकाग्र हो जाता है। करेंगे अपान वायु मुद्रा। ध्यान में ना श्वास को खींचना पड़ता है, ना रोकना पड़ता है, ना छोड़ना पड़ता है। इसमें साधारण श्वास, जैसे हम 24 घंटे श्वास लेते हैं, वही श्वास इसमें चलती है साधकों की। यह है ध्यान योग। अपनी आती जाती श्वासों पर पूरा ध्यान लगा दें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीव के अंदर में जो श्वास है वो मैं ही हूँ। जो हमारे अंदर में श्वास आ रही है, जा रही है, यही श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को बाहर न खोजें, अंतःकरण अपने मन में, आपके शरीर में ही तो वो धारण है। तो भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाएं, जो श्वास के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। जब तक भगवान श्री कृष्ण श्वास रूप में हम सबके शरीर में निवास करते हैं, तभी तक सबसे रिश्ता नाता संसार से रहता है। भगवान श्री कृष्ण जब पंच तत्व से बनी हुई इस देह का त्याग कर देते हैं, तो संसार से बंधन छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को किसी भी शस्त्र से काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, आग से इसको हम जला नहीं सकते। न शोषयन्ताति, इसको हवा सुखा नहीं सकती। न शोषयति मार्तः, इसको पानी भी गला नहीं सकता है। जैसे हम पुराने कपड़ों का त्याग करके नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा इस शरीर का त्याग कर करके दूसरा शरीर धारण करती है। हमेशा योगियों को ये बात ध्यान रहती है कि ये मानव देह क्षणभंगुर है। जब तक भगवान श्री कृष्ण इसमें विराजमान है, तभी तक इस देह से संबंध है। संसार में किसी का किसी से कोई संबंध नहीं, केवल देह से देहधारियों का संबंध होता है। तो अपनी देह से परे हो जाएं, ऐसा माने कि मैं तो, मेरी तो देह नहीं है, ये आत्मा है।
तो आती जाती श्वासों पर पूरा ध्यान लगाएं। महसूस करना कि जब हम श्वासों को छोड़ते हैं तो नासिका के अंदर से गरम गरम श्वासें बाहर निकलती हैं, गरम गरम, ध्यान दीजिएगा। और जब हम श्वास को खींचते हैं, श्वास लेते हैं, वापस श्वास जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, शीतल शीतल सा महसूस होगा नासिका के अग्रभाग पर। ये ध्यान देते हैं साधक इस बात पर, जो श्वास निकल रही है वो गर्म श्वास और ले रहे हैं वो ठंडी श्वास। यही भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं। अपनी पूरा ध्यान आती जाती श्वासों पे लगाएं। मन के सभी प्रकार के विचारों से दूर हो जाएं। मन में कैसा भी विचार नहीं आना चाहिए, ना अच्छा विचार आना चाहिए, ना बुरा विचार आना चाहिए। इस मन को सम बनाएं, समदर्शी हो जाएं। समे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सम हो जाओ। अर्जुन भी एक बार भटक गया था। भगवान से कहता है, प्रभु आँख खोलता हूँ तो आप सामने खड़े हैं, नेत्र बंद करता हूँ तो आप मेरे ध्यान से भटक जाते हो, मैं आपको ध्यान में कैसे लाऊं। भगवान कहते हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। हे अर्जुन, सभी प्रकार की चिंताओं का त्याग कर मेरा मनन स्मरण कर। कैसे कि शरीर की जो इंद्रियां हैं, जननेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अपने अपने कार्यों में लगी रहती हैं बिना कहे। इसी प्रकार हृदय से, कंठ से, मन से मुझको मनन कर, स्मरण कर। बारंबार बारंबार ये मन दसों दिशाओं में भटक जाता है। दसों दिशाओं से खींच करके उस मन को अपनी आती जाती श्वासों पे लगाएं। हृदय रोगियों के लिए ये अमृत का काम करता है ध्यान। हृदय रोगियों के लिए विशेष है ये ध्यान की क्रिया। देखने में ये सरल लगती है, लेकिन अभ्यास करने में महीनों की साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका मन एकाग्र होगा। मन को खींच करके यहाँ एकाग्र करेंगे, मस्तक के मध्य में। यहाँ मन को खींच करके यहाँ लाएंगे मध्य में, एकदम ध्यान आती जाती श्वासों पर, और मन खींच करके यहाँ लाएंगे मध्य में, एकदम मध्य में। और निरंतर अभ्यास करते करते दिव्य ज्योति आपको जलती हुई दिखाई देगी। जैसे कोई छोटा सा दीपक आप जलाते हैं भगवान के मंदिर में, उसी प्रकार से छोटे दीपक की लौ और आपके दोनों भौं के केंद्र बिंदु में जलता हुआ दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। वो धीरे धीरे जागृत होने लग जाती है। कानों में बाहरी किसी की भी आवाज़ सुनाई न दे। साधकों को ध्यान देना, अगर आपको कोई आवाज़ भी दे रहा है तो आपके कानों में उसकी आवाज़ भी ना जाए, वो उसको कहते हैं ध्यान। तो क्या सुनना है? आप अपने हृदय की केवल धड़कन ही सुन सकते हैं। हृदय की धड़कन, हृदय आपका चल रहा है, पूरा ध्यान हृदय की धड़कनों पर भी लगाते रहें। कान में हृदय की धड़कन की आवाज़ भी धीरे धीरे साधक जब इसका अभ्यास करेंगे, 1-2 महीने के अभ्यास के बाद
हृदय की धड़कन भी सुनाई देनी शुरू हो जाती है साधकों की। जब आप ध्यान लगाएंगे और साधक जब ध्यान लगाने में एकाग्र हो जाता है तो अब इस संसार में बड़े आनंद से जीता है। सच, चित और आनंद तीनों में रम जाता है। वो कभी भी संसार में गलत काम नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता है। मन में ही भाव नहीं आएगा कि मैं कुछ गलत करूं। ऐसी है ये ध्यान साधना। वो तो संसार से परे हो जाता है। संसार के हर कार्य को ठाकुर जी का काम करते हुए करेगा एक ध्यान योगी साधक। ध्यान योगी साधक ही करेगा। संसार के हर काम को भगवान श्री कृष्ण का, श्री जी महारानी का कार्य समझते हुए ही वो करेगा। इतना रम जाएगा वो ध्यान के माध्यम से। ध्यान लगाते समय शरीर हिले डुलेगा नहीं, एकदम स्ट्रेचू बन जाएं, मूर्ति बना लें अपने शरीर को, कहीं भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। एक साधक को जब अच्छा ध्यान का अभ्यास हो जाएगा उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती चली जाएगी। अब गरीब आदमी है, वो कहाँ से लेके आएगा फल सब्जी मेवा शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए? संत ऋषि मुनि महात्मा ध्यान लगाकर ही अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त कर लेते हैं। श्वासें नॉर्मल ही चलती है इसमें, श्वासें एकदम नॉर्मल। ध्यान लगाते समय पुतली भी हिलती डुलती नहीं है। राधे राधे। तो ये आज हमने सभी साधकों को बहुत ही बारीकी से ध्यान की क्रिया बतलाई है। और जब साधक ध्यान में रम जाएंगे, जब रम जाएंगे तो एक अलग ही आनंद का उनको आभास होगा जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आप खुद ही उस आनंद का अनुभव करना शुरू कर देंगे अपने आप अपने आनंद में ही रहेंगे हर समय, हर घड़ी, हर पल, खाते पीते सोते जागते समय आप उस आनंद का अनुभव करते रहेंगे निरंतर। तो आज हमने केवल ध्यान की क्रिया बतलाई है। सभी साधक आज जो ध्यान कराया है इसका निरंतर डेली प्रतिदिन दिन प्रतिदिन अभ्यास करें। अपान वायु मुद्रा भी लगी, ध्यान भी लगा, आप हृदय रोग से बहुत जल्दी फिट होते चले जाओगे। कोशिश करना कि पीपल के पेड़ के नीचे आप ध्यान लगाएं, पीपल के पेड़ के नीचे। तो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने से ऑक्सीजन ढेर सारी मिलेगी आपको और बीमारी जल्दी भागेगी। आज के लिए हम इतना ही कराएंगे। ओंकार। राधे राधे। ओंकार करते समय पूरे पेट की श्वास अंदर जाती है। मुंह से जब ओंकार बोलते हैं तो पेट धीरे 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 अंदर की ओर पचकता है। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ और लेकर आएंगे। हृदय रोगियों के लिए कल और स्पेशल लेकर आएंगे। राधे राधे।